हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल #प्रीति। आज का वीडियो का टॉपिक जो है वो है बॉश का डिश वॉशर। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरी जो हाउस हेल्प है कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गई थी। तो दिल्ली से आने के बाद उन्होंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने का छुट्टी लिया। ये कह गए कि मेरी बेटी की शादी है और मैं वापस से काम पर अभी नहीं आ सकती हूँ। और ऑलरेडी मैं उस टाइम पे दिल्ली में थी, तो दिल्ली से वापस आकर मुझे अपने घर को यहाँ पर सेटल डाउन करना और फिर उसके बाद सारी चीज़ें देखना काफ़ी मुश्किल टाइम पीरियड रहा मेरे लिए। और मैंने कोई मेड ढूंढी तो मुझे मेड मिली भी नहीं। और उन दिनों होता क्या है कि जनरली अगर आपके पास एक मेड है और कोई भी अगर आप मेड ढूंढते हैं और एक शॉर्ट स्पैन के लिए ढूंढते तो कोई आपको नहीं मिलता है। तो मेरे को उस टाइम में मेड ढूंढने में बहुत मुश्किल हुआ। बट वो तो अच्छा है कि बच्चों की छुट्टी थी, कि मेरी बेटी स्कूल नहीं जा रही थी, तो मेरा वर्कलोड सुबह उठ के थोड़ा कम था। अदरवाइज हमें एक ना ऐसे लगने हाउस हेल्प की हमें इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि हमें लगता है कि बच्चों के साथ घर का काम कैसे किया जाए। तो उस टाइम पे मैंने जैसे तैसे मैनेज किया। कुछ हाउस हेल्प मुझे मिलने भी लगी, तो उन्होंने सबने यही बोला कि इतने छोटे टाइम के लिए वो नहीं आएगी, तो समहाउ आई मैनेज। उसके बाद अभी दोबारा से मेरी हाउस हेल्प ने अगेन 1 महीने की छुट्टी ली है, ये कह के कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और उसके लिए उनको कुछ ऑपरेशन कराना है और ऑपरेशन के चलते वो 1 महीने का रेस्ट लेंगी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि अचानक से हाउस हेल्प आपको ये कह दे कि हम नहीं आ रहे हैं और हम पूरा 1 महीने की छुट्टी लेंगे। हम लोगों को हाउस हेल्प की इतनी ज्यादा हेल्प आदत हो गई है कि बच्चों के साथ घर को मैनेज करना और हाउस को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट या तो हम एक ही तरफ डाइवर्ट कर पाते हैं, या तो बच्चे देख पाए या फिर घर के कामों में उलझ जाए। और जब मैंने देखा कि मैं बच्चों के साथ हाउस हेल्प का भी काम खुद से कर रही हूँ, तो मैं पहली बार पूरी एग्जॉस्ट हो जाती थी, बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाती थी। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, हम एक डिश वॉशर खरीद लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, डिश वॉशर खरीदना भी एक अच्छा सोल्यूशन है, ताकि हम अपनी हाउस हेल्प से इस चीज के लिए डिपेंडेंट ना रहे। झाड़ू पोछे में क्या होता है कि हमने बच्चों के साथ घर को 10 बार स्वीप करना पड़ता है। मेरी हाउस हेल्प आती है और मेरी हाउस हेल्प आने के बाद घर क्लीन करके जाती है। 2 घंटे में मेरा बेटा, आपको पता है कि वो 2 साल का है, वो घर एकदम मेसी कर देता है। तो कहीं ना कहीं फिर मेरे को उसके बाद अगेन एंड अगेन काम करना पड़ता है। वो तो अच्छा है कि मेरे पास वैक्यूम क्लीनर है, तो मेरा उससे काम बहुत ईजी हो जाता है। तो मैं हाउस हेल्प के भरोसे बैठी हूँ, पर क्लीनिंग के लिए मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाती है। और साथ ही मैं अभी जैसे हाउस हेल्प नहीं आ रही है, तो मैं क्लीनिंग बच्चों के साथ खुद ही करती हूँ, ट्राई करती हूँ बच्चों के उठने से पहले काम खत्म हो जाए। पर डिश वॉशिंग एक ऐसा काम है, बर्तन धोना, सुबह से लेके शाम तक अगर आप बच्चों के साथ 3 कोर्स मील बनाते हैं, मील बनाने में ही ऑलरेडी आपका टाइम कंज्यूम होगा, फिर उसके बाद उसके डिशेस वॉश करना, तो इन सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से जब बात की और उन्होंने मुझे बोला कि हम डिश वॉशर ले लेते हैं, तो मैंने देखा है कि मेरी कुछ फ्रेंड्स के घर में डिश वॉशर है। और जब मैंने उनसे पूछा कि वो डिश वॉशर के साथ कैसे उन्हें हेल्प हुआ, एक फ्रेंड ने डिश वॉशर लिया था जब कोविड टाइम चल रहा था। कोविड टाइम में हाउस हेल्प ने आना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो उसने जब डिश वॉशर लिया तो आज वो कहती है कि वो उसका एक ब्लेसिंग टाइम था, उसको घर में खुद से ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। डिश वॉशर जैसे तैसे उन्होंने इंस्टॉल कराया था उस टाइम पर, और उसके बाद उनकी जो लाइफ है डिश वॉशर के साथ वो इतनी ईजी हो गई है। ऊपर से वो ये सब मुझे अपना एक्सपीरियंस जो वो मुझे बताते हैं, वो ये बताते हैं कि उनके जो बर्तन है हाउस हेल्प के मुकाबले डिश वॉशर में ज्यादा अच्छे से क्लीन होते हैं। नो डाउट मेरी हाउस हेल्प जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि डिश वॉशर में जो बर्तन धुलते हैं वो काफी अच्छे होते हैं हाउस हेल्प के कंपैरिजन में। आई डोंट नो मेरा एक्सपीरियंस इस बात के लिए कैसा रहेगा, बट हाँ, ऑलरेडी मेरी कुछ फ्रेंड्स डिश वॉशर यूज कर रही हैं, तो उनका एक्सपीरियंस लेकर इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ही हेल्प करूं, हाउस हेल्प पे डिपेंडेंट ना रहकर। तो इस बार मैंने एक डिश वॉशर ऑनलाइन ऑर्डर किया है। बॉश का 13 प्लेस इस बार मैंने ये बाय किया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज ही इसकी डिलीवरी हुई है और ये है बॉश का 13 प्लेस, जिसमें कि मैंने इसको आज ही डिलीवर कराया है अमेजोन से। और उन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया, ये स्ट्रिप्स हटाकर ये जो ऊपर का बॉक्स है इसको रिमूव करके दिखाया था कि प्रोडक्ट डैमेज है कि नहीं है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए वो लोग कल आएंगे, तो जैसे ही इसका इंस्टॉलेशन होगा, आगे का रिव्यू मेरा इसके साथ क्या रहता है उसकी वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बट अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो आज का जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने किन सर्कमस्टांसेस में आकर डिश वॉशर को
खरीदा है। होपफुली आपके घर में भी अगर आपको इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हम कई बार ना ये सोचते हैं कि मेड को पैसे देकर हम ज्यादा अच्छे से काम करवा सकते हैं, या ये इतनी महंगी महंगी मशीनें लेने का क्या फायदा है। बट मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, ये मशीन इतनी महंगी नहीं है जितना हम सोचते हैं। लोग कहते हैं कि डिशवॉशर बहुत महंगा आता है, पर मेरा मानना ऐसा नहीं है। हाँ, डिशवॉशर के बाद अब एक प्रॉब्लम आएगी कि अभी तक मैं मेरी मेड को हेल्प कर रही थी कि मैं उसको पैसे जो दे रही थी उसमें मुझे उसका पैसे घटाने पड़ेंगे, क्योंकि अब मेरे को उसका काम कम करना पड़ा। अब जो मैं उसके पैसे घटाऊंगी उसके बाद मैं उसको उसमें थोड़े से और पैसे डालकर इसकी इंस्टॉलमेंट पे कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि डिशवॉशर बहुत महंगा है तो आप उसको ईएमआई पे लीजिए। नो कॉस्ट ईएमआई आजकल चल रही है, क्रेडिट कार्ड्स पे भी काफी ऑफर्स आते हैं, तो दोनों चीजों का आपको एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। Amazon से मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा है, तो मुझे Amazon पे क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद ये मशीन ज्यादा महंगी नहीं पड़ी। तो मैं अब मेरी हाउस हेल्प को पूरी तरह से नहीं हटाऊंगी। हाँ, बाकी जो उसके बेसिक काम है अगर वो आती है और वो करेगी, बट यूटेंसिल्स अभी मैं उनसे नहीं करवाऊंगी। मेरे लिए एक चीज और एक और अच्छी बात ये रहेगी कि मॉर्निंग में कई बार मेरी हाउस हेल्प कॉल करके बोलती है कि आज वो नहीं आ पाएगी। उस टाइम पे आई वॉज फीलिंग सो हैवी, बच्चों के साथ घर पूरा मेसी है, स्वीपिंग भी करना है, मॉपिंग भी करना है, और यूटेंसिल्स भी पूरा सिंक फुल है। उस सब चीजों को कैसे खत्म करूं मैं। उस दिन मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा बिहेवियर, जैसे ही एक कॉल आती है उसके बाद मेरा मूड इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि मैं ऐसा फील करने लगती हूँ कि मेरे पास शायद सारी दुनिया का काम मेरे पास आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। हाउस हेल्प अपना काम खुद करेगी, बट हमें ऐसा बर्डन फील होता है क्योंकि हमें उनकी इतनी ज्यादा हेल्प हो गई है, आदत हो गई है। तो इसीलिए अब अगर कभी वो मुझे इस तरह से फोन करके कहेंगे, और अगर आप भी इस चीज की रिलीफ चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि ये आप डिशवॉशर यूज करें। तो ये था मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने डिशवॉशर कैसे लिया और मैंने क्या सोचकर, किन परिस्थितियों में, किन कंडीशन में मैंने डिशवॉशर को खरीदने का प्लान किया और मैंने फाइनली ये खरीद लिया। थैंक यू वेरी मच।